इंटरनल कन्वर्जन और एक्सटर्नल कन्वर्जन होता क्या है ये समझते हैं पहले हम इसे, थ्योरी है ये बेसिकली, बहुत इजी टॉपिक है, तो हम इसे थ्योरी से न समझ के पहले डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से समझने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, कि उससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या होती है, देखो अब हम आपको इसमें दूसरे उसमें समझाती हूँ। चलिए मैं, देखिए जैसे ये है हमारी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में ये हमारी स्टेट्स होती हैं, 4 स्टेट, V1 V2 V3 V4 वाइब्रेशंस होती हैं ये हमारी V1 V2 V3। और ये हो गई हमारी ग्राउंड स्टेट। इसमें भी हमारी 4 स्टेट प्रेजेंट होती हैं, इसमें भी V1 V2 V3 V4, ठीक है, वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती हैं। और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में हमारी एक और स्टेट प्रेजेंट होती है, जो होती है हमारी ट्रिपलेट स्टेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें भी वाइब्रेशन प्रेजेंट होंगी। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे। अब क्या होते हैं, ये अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्या करना है, इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी है हमें। हमने इन्हें एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद ये मूवमेंट क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट में मूव करेंगे ये मॉलिक्यूल्स हमारे। यहाँ पे पहुँच गया ये हमारे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऐसे ये हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब क्या हुआ हमारा होगा, इसका मूवमेंट जो होता है वापस से हमारा ग्राउंड स्टेट की तरफ ये मूव करेगी। तो ये कैसे मूवमेंट होगा, पहले V1 से लेके V2 तक जाएगी, फिर V2 से V3 में जाएगी, फिर V3 से V4 में जाएगी, फिर उसके बाद मूवमेंट हमारा होगा ग्राउंड स्टेट में। तो क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन हमारा क्या होता है, मूवमेंट डायरेक्टली इसका यहाँ नहीं हो रहा ग्राउंड स्टेट में। पहले क्या है, वाइब्रेशन स्टेट 2 में जा रही है, फिर वाइब्रेशन 3, फिर वाइब्रेशन 4, फिर इसके बाद हमारी ग्राउंड स्टेट में मूवमेंट जा रही है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। समझ में आ गया, ये होता है हमारा सिंपली इंटरनल कन्वर्जन। या फिर देखो कैसे हो सकता है, ये मूवमेंट यहाँ से ये ट्रिपलेट स्टेट में जा सकती है, ट्रिपलेट स्टेट में जाने के बाद फिर ये मूवमेंट ऐसे होगा, फिर उसके बाद हमारा कहाँ होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। तो यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है हमारा यहाँ पे, ये भी हमारा इंटरनल कन्वर्जन है। ठीक है, फिर यहाँ से ये डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ रही है, ये हमारी एक्सटर्नल कन्वर्जन है। एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या होती है, डायरेक्टली मूवमेंट होता है, इसमें कोई स्टेट्स प्रेजेंट नहीं है, वाइब्रेशन स्टेट, डायरेक्ट मूवमेंट हो रहा है, वो हमारी एक्सटर्नल कन्वर्जन है। इंटरनल में क्या होता है हमारा, वाइब्रेशन के फॉर्म में ये जाती है। ठीक है, ये हो गया सिंपली इंटरनल कन्वर्जन एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन। समझ में आ गया। अब देखो ये वाला डायग्राम के बेसिस पे देख लो, जैसे वाइब्रेशन स्टेट ये थी, एनर्जी हमने दी, ये ग्राउंड स्टेट थी, हमारी एक्साइटेड स्टेट थी, एनर्जी हमने दी, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद लूज करी तो वो धीरे धीरे करके मूवमेंट हुआ, वो हमारी इंटरनल कन्वर्जन है। डायरेक्ट जो होता है वो एक्सटर्नल कन्वर्जन होता है हमारा। ये इंटरनल कन्वर्जन, ये ट्रिपलेट स्टेट है, फिर ये एक्सटर्नल कन्वर्जन हो गया। अब ये देखो ये क्या दे रखा है, ये कितनी टाइमिंग में एब्जॉर्प्शन शो कर रही है, फ्लोरेसेंस शो कर रही है, फॉस्फोरेंस, इंटरनल कन्वर्जन, वाइब्रेशन, रिलैक्सेशन, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग को कितना टाइम में ये एब्जॉर्प्शन शो कर रही है, 10⁻⁻15 सेकंड में एब्जॉर्प्शन शो करती है। फ्लोरेसेंस देखो यहाँ पे, फ्लोरेसेंस कहाँ पे शो कर रहा है बताना सर, फ्लोरेसेंस हमारा कहाँ है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और फॉस्फोरेंस हमारा क्या होता है, जो कि मूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, वो है हमारा फॉस्फोरेंस। ये हमारा फॉस्फोरेंस है, ये हमारा फ्लोरेसेंस है, और ये एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये हमारी टाइमिंग दे रखी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया दोनों, क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, और ये होती है हमारी थ्योरी दे रखी है। थ्योरी बहुत ईजी है, पढ़ के ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो, इंटरनल कन्वर्जन इज अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू द लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इन अ मॉलिक्यूल और एटम। क्या होगा, इंटरनल कन्वर्जन मूवमेंट कहाँ से होता है, लोअर से हायर तक होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिएशन लेस डी एक्साइटेशन बट नो फोटोन्स आर एमिटेड। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन लेस भी बोलते हैं, डी एक्साइटेशन भी बोलते हैं। इसमें कोई भी फोटोन एमिट नहीं होते। इट इज़ नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है, बट अलाउ करती है मॉलिक्यूल को वो वापस से ग्राउंड स्टेट में वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाए बाय द प्रोसेस ऑफ वाइब्रेशन, रिलैक्सेशन एंड अदर रिलैक्सेशन प्रोसेस। ठीक है, एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या है, इट इज़ अ नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है जो अलाउ करती है मॉलिक्यूल को वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाए। वापस से ग्राउंड स्टेट में कैसे आता है, कोलिजन की प्रोसेस से आता है। ठीक है, वो हुई एक्सटर्नल कन्वर्जन।